जी ये वीडियो बेसिकली है कि दराज के ऊपर आप अपना अकाउंट जो सेलर अकाउंट है वो कैसे साइन अप कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी देर का प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपको सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के ओपन करनी होती है। ठीक है, सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के बेसिकली ये डोमेन लिंक जो है ये स्पेसिफिकली सेलर्स के लिए है जो भी अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के पे जाते हैं और फिर फर्दर उसको जो है प्रोसीड करते हैं। सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के पे जाने के बाद यहाँ एक बटन शो हो रहा होता है, यहाँ पे बिकम अ सेलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, दराज मोर सेलर अकाउंट, ग्लोबल सेलर, लोकल सेलर, डिजिटल गुड्स सेलर। बाकी जो अदर्स हैं उनके बारे में हम लेटर ऑन लाजमी बात करेंगे। मीनवाइल हम लोगों ने क्योंकि अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो या कंपनी अकाउंट अगर बनाना हो तो हम लोग लोकल सेलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ साइन अप एज ए लोकल सेलर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे क्लिक करने के बाद तो फॉर्म सामने आएगा। इस फॉर्म में हमने अपना नंबर जो है पाकिस्तानी नंबर जो है वो डालना है और नंबर डालने के बाद एक कोड आएगा फ़ोन पे ओटीपी। उस नंबर को जो है हमने जो कोड आएगा बेसिकली फ़ोन पे उस कोड को हमने यहाँ ऐड एंटर करना है। एंटर करने के बाद आगे पासवर्ड डालना है, ईमेल और शॉप नेम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप अपनी शॉप का नेम रखते हैं। ऑब्वियसली आप सेलर अकाउंट बना रहे हैं तो सेलर अकाउंट का सेलर अकाउंट बेसिकली दराज पे आप अपनी एक शॉप ओपन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स शॉप नेम आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, और जो अवेलेबल भी हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जब साइन अप पे एक बार क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्ट सेलर सेंटर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं साइन अप के बाद बेसिकली डायरेक्ट सेलर सेंटर को एक्सेस करूँगा क्योंकि इस अकाउंट का लॉगिन क्रिएट हो गया। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कौन सा, जो आपने ये पासवर्ड और ईमेल डाला था ना, इसके साथ एक लॉगिन क्रिएट हो गया सेलर अकाउंट पे। अब आप डायरेक्ट लॉगिन करके तो बिल्कुल इजी 2-3 स्टेप्स हैं जो इजीली किसी भी टाइम इवन के लेटर ऑन भी आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका बेसिकली अकाउंट जो है वो साइन अप हो जाएगा कंप्लीट, लाइक वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाएगा। इसको हम लाइव देख लेते हैं। सेलर सेंटर डॉट दास डॉट पी के पे जाएंगे और उसके बाद जो भी आपने ईमेल डाली थी और उसका जो पासवर्ड रखा था आपने, उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सक्सेसफुली देख सकते हैं कि इसमें आप लॉगिन हो गए हैं और नेक्स्ट कुछ स्टेप्स मिस थे जो हम यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। उनमें था मैनेज एड्रेस बुक, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, फिल इन बैंक इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर पैकेज इंफॉर्मेशन एंड अपलोड योर एसकेयू। ये तकरीबन 4 to 5 स्टेप्स हैं जो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाएगा। पहली ऑप्शन क्या है, मैनेज एड्रेस बुक। यहाँ आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं।
यहाँ आपने बेसिकली अपनी सिटी और एरिया साथ में देखना है कि भी कौन सा एरिया जो मैच कर रहा है, या लाहौर अदर भी कर सकते हैं। यहाँ आ रहा होगा गुलबर्ग। चलिए मैं अमीन कर देता हूँ। सबमिट। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि योर एड्रेस बुक हैज़ बीन वेरीफाइड, वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अपने CNIC नंबर डालना होता है बेसिकली। और ये जो भी आपके आईडी कार्ड पे आपका जो आपका नादरा का कार्ड होता है बेसिकली, उस पर जो भी आपका नेम आ रहा है, जितना भी आ रहा है, लाइक जैसे मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे आईडी कार्ड पे फरहान ताहिर है, ठीक है। तो आपने इसी तरह आपके आईडी कार्ड पे जो भी नेम शो हो रहा होगा वो आपने यहाँ ऐड करना है, ठीक है, यहाँ लिखना है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर यहाँ ऐड करना है। उसके बाद आपने जो उसकी पिक्चर्स हैं आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक, वो आपने कैप्चर करनी है या उसको स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद फ्रंट जो है, फ्रंट साइड, ठीक है, इस फाइल के थ्रू आपने सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। और बैक साइड जो है वो आपने यहाँ से जो है सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। अपलोड के बाद ये भी सबमिट कर देंगे, ठीक है। चूँकि अब आईडी कार्ड है वो तो मैं अपलोड कर नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको इसी तरह से बताऊँगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वेरीफाई आईडी कार्ड। और खैर यहाँ से भी हम कर सकते हैं इसको, अकाउंट सेटिंग्स। जी, प्रोफाइल में से भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं जो आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ से ये नेम ऑन आईडी आ जाएगा। उसके बाद ये बिज़नेस इंफॉर्मेशन। बिज़नेस इंफॉर्मेशन में जो भी आपका एड्रेस है वो तो मैंने डाल दिया था पहले से ही। और आईडी कार्ड पूछ रहा है, आईडी कार्ड डालना है। और बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट आपका जो पर्सनल बैंक अकाउंट बना हुआ है ना, ठीक है, अगर तो आप पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं तो पर्सनल बैंक अकाउंट डालना है। अगर आप बिज़नेस बैंक उस पर साइन अप कर रहे थे, लाइक आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या NTN बना हुआ है और उसके बेस पे आपका प्रोप्राइटर अकाउंट बना हुआ है बैंक में, तो आप बिज़नेस अकाउंट भी दराज पे ओपन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट। लेकिन फिल वक्त मैं आपको पर्सनल का बता रहा हूँ, मैं बिज़नेस का भी आपको साइन अप बता दूंगा। तो पर्सनल में आपने अपना अकाउंट टाइटल यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर आ जाएगा, फिर बैंक नेम आएगा कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, फिर ब्रांच कोड आ जाएगा। और आपने यहाँ पे ब्लैंक चेक जो है उसकी भी एक पिक्चर अपलोड करनी है, ये रिक्वायरमेंट है। इसमें कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है उनकी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो बेसिकली चेक लेते हैं। बाकी और कोई ऐसा इशू नहीं है, ना मैंने देखा है कभी। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी लाजमी है, रिक्वायर्ड है। अगर आप ये बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं देते तो मज़ीद आगे इसको प्रोसेस नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ और भी है, वो ये कि ये जो बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आपको जितने भी आपकी जो सेल आया करेगी और उनकी जो पेमेंट होगी वो अ, आपको इस बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ करेगी जो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। वेयर हाउस एड्रेस है, वो भी बेसिकली सेम ही जो मैंने एड्रेस लिखा था वही आ जाता है। फर्स्ट लास्ट नेम, जो आपका नेम है वो लिख दें, जैसे मेरा है
फरहान ताहिर। इस तरह से ईमेल मैंने बनाया था। सबमिट। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसका कंप्लीट करना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने इसको साइन अप किया। साइन अप करने के बाद लॉगिन चले गए। लॉगिन जाने के बाद जो जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी एड्रेस की, लाइक एड्रेस डाल दिया। उसके बाद जो है आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड दे दिया। उसके बाद बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगी, बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डाली और साथ में चेक की कॉपी अपलोड कर दी और फिर सबमिट कर दिया। तो इस तरह से ये बेसिकली अकाउंट जो है आपका वेरिफिकेशन में जाता है। ये तकरीबन 4 स्टेप्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। इनके बाद आपका अकाउंट जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाता है। और कुछ देर में, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 दिनों के अंदर अकाउंट वेरीफाई हो जाता है आपका। 1-2 दिन भी ज़्यादा कह रहा हूँ। अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। हम लोग ये सारे सेंटर भी देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये जितनी भी ऑप्शंस हैं इनको किस तरह से, ये किस किस मकसद के लिए हैं और इनमें क्या चेकिंग की जाती हैं। लाइक जैसे ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ हैं, इनमें ऑर्डर्स देखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम हमारा ये था कि अकाउंट साइन अप कर लें और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी देखते जाएंगे। थैंक यू सो मच।